शेर और तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम कई दिनों के बाद अपने गांव गया तो पता चला कि गांव में एक शेर के कारण बहुत दुखी है। शेर जंगल से भागकर गांव में आ गया था और पास के झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। गांव के कई लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था। जब तेनालीराम घर पहुंचा तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तेनालीराम, तुम्हारी चतुराई के चारों ओर खूब चर्चे होते हैं, तो तुम शेर के आतंक से गांव वालों को क्यों नहीं बचाते हो? तेनालीराम चकरा गया और बोला, लेकिन शेर को तो शिकारी पकड़ेंगे, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, वापस राज दरबार जाऊंगा तो किसी कुशल शिकारी को यहाँ भेज दूंगा जो आप लोगों को शेर के आतंक से मुक्त कराएगा। तब तक यह दृष्ट शेर और कईयों को अपना शिकार बना लेगा। जो तुमसे हो सकता है करो, तुम्हारे लिए यह इतना मुश्किल नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, गांव में एक युवक तेनालीराम से बहुत जलता है। उसने तीखे कटाक्ष के साथ कहा, अरे रहने दीजिए, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है, गांव में आते ही सारी चतुराई हवा में हो जाती है, उड़ जाती है। यह भला क्या करेंगे और क्यों करेंगे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो पता लगाया कि शेर अक्सर गांव के बाहरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था। वहीं उसके पैरों के निशान थे। ज़्यादातर गांव वालों को यह बात पता थी, इसलिए अब वे इधर नहीं जाते, पर अनजान लोगों को यह सब पता नहीं था और वे शेर के चंगुल में फंसकर मर जाते थे। रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता था। तेनालीराम ने कुछ देर सोचा, फिर नौजवानों को कहा, हाथ में लाठी, रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ चलें। मैं देखता हूँ वह कौन सी जगह है। शेर नहीं तो जरा शेर के पाँव के दर्शन कर लूँ। सुनकर सब मुस्कुराए। आखिर तेनालीराम सबके साथ उस जगह पहुँच गया जहाँ शेर ने ज़्यादातर लोगों को शिकार किया था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर बीच में एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर वहाँ एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद वहाँ से झाड़ियों से और घास फूस से अच्छी तरह से ढक दी। गड्ढे की दूसरी ओर एक बकरी बांध दिया गया। फिर सब कोई ऊंचे मचान में चढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर में शेर की आने की आहट सुनकर बकरी मिमियाने लगी। बकरी जितनी तेज़ी से मैं चिल्ला रही थी, शेर उतनी ही तेज़ी से पूंछ उठाए उसकी ओर चला जा रहा था। पर थोड़ी आगे आते ही अचानक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और धप से शेर गड्ढे के अंदर गिर गया। नौजवानों ने लाठी और जाल से शेर को पकड़ लिया और पकड़ के वह उन लोगों ने दूर के जंगल में जाके छोड़ाया। कुछ दिन बाद छुट्टियां ख़त्म होते ही तेनालीराम अपने गांव से राजदरबार पहुंचा। तब तक शेर को पकड़ने का किस्सा भी विजयनगर में पहुंच चुका था। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, सुना है तेनालीराम, तुमने गांव में कई शेर पकड़ा और तुम्हें डर नहीं लगा? तेनालीराम हंसकर बोला, महाराज, यह राज दरबार में ऐसे महान शूरवीरों के व्यंग में झेलता हूँ, उनसे भी बर्दाश्त करता हूँ, तो फिर भला जंगल में एक शेर से मैं कैसे डर सकता हूँ?